इस वक्त देश के सामने जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने पूरे राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत की पूर्वी सीमाओं से जुड़ा एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसे हल्के में लेना नामुमकिन है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में अचानक बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है, बल्कि पूरे देश को हाई अलर्ट मोड में ला खड़ा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हालात इतनी तेजी से बदले कि भारतीय वायु सेना को बिना देर किए तत्काल एक्शन लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि अलग अलग एयरबेस से 16 राफेल फाइटर जेट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया गया और इन सभी को उत्तर पूर्वी सेक्टर की ओर रवाना किया गया। ये वही क्षेत्र है जहां पहले से ही सामरिक तनाव बना हुआ था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे सुरक्षा तंत्र में हलचल मच गई। खुफिया एजेंसियों के अनुसार जिस तरह की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई, वह सामान्य गतिविधियों से बिल्कुल अलग थी। खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, वहां के आसपास हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। चिकन नेक भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर पूर्वी भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। यही इलाका असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाता है, तो उसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश सीमा के पास कथित तौर पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की मौजूदगी दर्ज की गई। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो इसे भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी माना जाएगा। इसी इनपुट के बाद भारतीय वायुसेना को फुल अलर्ट पर रखा गया और राफेल स्क्वाड्रन को तुरंत स्क्रैम्बल कर दिया गया। पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान इस पूरे इलाके पर सैटेलाइट के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा पार भारी सैन्य मूवमेंट, हथियारों की तैनाती और असामान्य एयर एक्टिविटी दर्ज की गई थी। इन्हीं संकेतों को देखते हुए भारत ने पहले ही अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्टिव मोड में डाल दिया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 जैसे सिस्टम को पूरी तरह ऑपरेशनल करना कोई छोटा फैसला नहीं होता। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही आकाश मिसाइल सिस्टम नजदीकी खतरों से निपटने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जैसे ही पाकिस्तानी विमानों की मौजूदगी की खबर सामने आई, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया। अलग अलग एयरबेस से राफेल जेट्स की तैनाती इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक इतना बड़ा तनाव क्यों पैदा हुआ? एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीते कुछ समय में भारत ने उत्तर पूर्वी राज्यों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस अपग्रेड और सैन्य तैनाती को मजबूत किया है, उससे कुछ ताकतें असहज महसूस कर रही हैं। यही वजह है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी देश की ओर से युद्ध जैसी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत की तैयारियां यह साफ दिखा रही हैं कि खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। सोशल मीडिया पर भी इस खबर के सामने आते ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। कुछ लोग इसे बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे रणनीतिक चेतावनी बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया कि 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाकर मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ये विमान बांग्लादेश के एक एयरबेस से उड़ान भर चुके थे और भारतीय रडार सिस्टम ने इन्हें तुरंत डिटेक्ट कर लिया। सूत्रों का कहना है कि संबंधित पक्षों को यह गलतफहमी थी कि भारत ने इस क्षेत्र में S-400 सिस्टम एक्टिव नहीं किया है, लेकिन भारत ने 48 घंटे पहले ही इसे पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया था। जैसे ही अनजान एयर ऑब्जेक्ट्स भारतीय एयर स्पेस के करीब आए, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया और पश्चिमी सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कई संवेदनशील इलाकों में एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आदेश साफ है, अगर कोई भी अननोन फाइटर जेट या संदिग्ध ऑब्जेक्ट उड़ान भरता है, तो उसे तुरंत गिराया जाएगा। इस समय चिकन नेक इलाके में सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियां
24 घंटे निगरानी में जुटी हुई हैं। रडार सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है, ड्रोन सर्विलांस बढ़ा दिया गया है और सैटेलाइट से हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ भारत बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इसके तार क्षेत्रीय राजनीति, चीन की भूमिका, म्यांमार की अस्थिरता और दक्षिण एशिया में बदलते पावर बैलेंस से भी जुड़े हुए हैं। चिकन नेक पर किसी भी बाहरी ताकत की नजर भारत की सामरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से पहले कदम उठाने की क्षमता भी रखता है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है और हर संभावित खतरे का आकलन किया जा रहा है। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। तो दोस्तों, यही है इस वक्त की पूरी और बड़ी अपडेट। हालात बेहद गंभीर हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। आने वाले समय में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे गर्व की बात है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।